Previews to help you get balanced insights on the next match. अपने पहले मुकाबले में हार का सामना करने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने वापसी करते हुए पंजाब किंग्स को धूल चटाई। अब उनका सामना होगा राजस्थान रॉयल्स से, जिन्होंने अपने कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की अनुपस्थिति के बावजूद अपने जाने माने अंदाज में दिल्ली कैपिटल्स को चौंका दिया। डेविड मिलर ने अपनी बेहतरीन 62 रनों की पारी की बदौलत रॉयल्स को बेन स्टोक्स की कमी नहीं खलने दी। इस वजह से जॉस बटलर को भी फिर से पारी की शुरुआत करने का मौका मिला, जो हमेशा से उस पोजीशन के लिए अपनी दावेदारी पेश करते रहे हैं। जयदेव उनटकट ने श्रेयस गोपाल की जगह टीम में अपनी जगह बनाई और नई गेंद से बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा किया। ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत करते हुए अपनी लय पाने में नाकामयाब रहे हैं, लेकिन एमएस धोनी और सीएसके टीम में बदलाव करने के लिए नहीं जाने जाते और इसी वजह से वो इस 24 वर्षीय बल्लेबाज को कुछ और मौके देना चाहेंगे। लेकिन अगर चेन्नई इस बदलाव को लेकर आने वाले मुकाबलों में विचार करती है तो अंबती रायडू पारी की शुरुआत करने में सक्षम है, जिसकी बदौलत स्पिनर ऑलराउंडर कृष्णप्पा गौतम के लिए टीम के दरवाजे खुल सकते हैं। पंजाब की ऊपरी क्रम की बल्लेबाजी उनकी सबसे बड़ी मजबूती रही है, लेकिन पिछले मुकाबले में दीपक चाहर उनका ये किला भेदने में कामयाब रहे। उन्होंने 4 ओवरों में मात्र 13 रन देकर 4 विकेट चटकाए और वीवो आईपीएल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज कराया। जब भी गेंद हवा में थोड़ी हरकत कर रही होती है, तब चाहर की कला अपने चरम पे होती है। इसी वजह से चेन्नई शुरुआती ओवरों में सफलता दिलाने के लिए उन पर भरोसा करती है। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। चाहर के लगभग 70% शिकार ऊपरी क्रम के बल्लेबाज रहे हैं। चाहर का पावर प्ले ओवर्स में अपनी गेंदबाजी पर नियंत्रण और विकेट्स लेने की क्षमता एमएस धोनी को ऊपरी क्रम पर निर्भर विरोधी टीमों के खिलाफ इस तेज गेंदबाज के 4 ओवर्स का पूरा कोटा इस्तेमाल करने का मौका देती है। रॉयल्स ने ऑक्शन में क्रिस मॉरिस पे सबसे महंगी बोली लगाकर उन्हें वीवो आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बना दिया। इस दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज की आखिरी ओवरों में नियंत्रित गेंदबाजी और उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी इसका एक बड़ा कारण थे। मॉरिस ने 4 छक्कों की मदद से 18 गेंदों में नाबाद 36 रनों की पारी खेलकर इस बात का एहसास सबको दिला दिया है। मॉरिस की घातक बल्लेबाजी उनके निचले क्रम में बैटिंग करने के कारण ज्यादा चर्चा में नहीं रहती, लेकिन अगर स्ट्राइक रेट्स की बात करें तो इस लीग के इतिहास में वो चौथे स्थान पर आते हैं। स्टोक्स का इस सीजन से बाहर हो जाना और जोफ्रा आर्चर की लगातार अनुपस्थिति राजस्थान के इस महंगे खिलाड़ी की जिम्मेदारियां और बढ़ा देती है। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स एक शानदार इतिहास का हिस्सा रहे हैं। आखिरकार वो इस लीग के सबसे पहले फाइनल में आमने सामने थे। पिछले कुछ सालों में दोनों टीमों का दबदबा बराबरी का रहा है। जहां 2019 में सीएसके ने रॉयल्स के खिलाफ अपने दोनों मुकाबले जीते थे, वहीं 2020 में रॉयल ने वही कारनामा सीएसके के खिलाफ दोहराया था। इतिहास की माने तो चेन्नई भले ही थोड़ी आगे नजर आती है, पर आखिरी 10 मुलाकातों में दोनों टीमों के नाम 5 जीत दर्ज हैं। पंजाब किंग्स के खिलाफ सीएसके ने अपना दबदबा फिर दिखाया और पेपर पर भी वो बेहतर और मजबूत टीम दिख रही है। पिछले सीजन के मुकाबले इस बार उनकी टीम में बेहतर स्थिरता दिखती है और उनके पास बड़े खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ रॉयल्स अभी भी अपनी सही टीम कॉम्बिनेशन की तलाश में है। पर क्या संजू सैमसन, जो अपनी कप्तानी के शुरुआती दिनों में हैं, महान एमएस धोनी को टक्कर दे पाएंगे? जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ सोमवार 19 अप्रैल को शाम 6 बजे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर वानखेड़े में होने वाले इस ऐतिहासिक मुकाबले के लिए। Previews to help you get balanced insights on the next match. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.